इस खबर के प्रायोजक हैं नीलम फैशन हब। आजमगढ़ अखिल भारतीय खटीक समाज के सम्मेलन में पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश खटीक धर्मशाला निर्माण कराने का किया वादा। कहा, मुगल ब्रिटिश काल से ही खटीक रहे हैं सनातनी। मिल्कीपुर व दिल्ली चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गुंडाराज का हुआ अंत। आजमगढ़ अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन नगर स्थित हरिऔध कला केंद्र के सभागार में शनिवार को किया गया। समारोह में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश खटीक का जोरदार स्वागत आयोजक अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय महासचिव पंकज मोहन सोनकर ने माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर किया। समारोह का विधिवत शुभारंभ अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलित करने व गणेश वंदना के साथ किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश खटीक ने कहा कि समाज को एकजुट करने के लिए जो प्रयास डॉक्टर पंकज मोहन सोनकर द्वारा किया गया है वह सराहनीय है। इन्होंने एक विचारधारा को एक समाज को एकजुट करने का काम किया है, इससे खटीक समाज के विकास को बल मिलेगा। यह आयोजन काबिले तारीफ है। इसके अलावा राज्य मंत्री ने कहा कि मुगल काल हो या ब्रिटिश काल, शुरू से ही खटीक समाज सनातनी रहा है और भाजपा के साथ खड़ा रहा है। खटीक समाज के उत्थान के लिए योगी सरकार सदैव हर रूप में खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। मंत्री श्री खटीक ने समाज के लोगों को शिक्षा दीक्षा पर जोर देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने आजमगढ़ में खटीक धर्मशाला के निर्माण कराने का भी वादा किया। इसके साथ उन्होंने मिल्कीपुर व दिल्ली चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गुंडा राज का अंत हो चुका है। समारोह को जिला पंचायत अध्यक्ष कौशाम्बी कल्पना सोनकर, विधायक मछली शहर रागिनी सोनकर, राजस्थान के विधानसभा चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, पूर्व विधायक कैलाश नाथ सोनकर आदि ने भी संबोधित किया। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए लालगंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी व समारोह आयोजक राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पंकज मोहन सोनकर ने कहा कि खटीक समाज को सामाजिक व राजनीतिक रूप से अग्रणीय पंक्ति में खड़ा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसी समाज में जन्मा हूं और इसी समाज के उत्थान के लिए ही आखिरी सांस लूंगा। खटीक समाज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। अगर किसी को भी कुछ भी आवश्यकता है तो संगठन उसके साथ 24 घंटे खड़ा रहेगा। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि खटीक वर्ग राजनीति में भागीदारी करना शुरू करे, तभी खटीक समाज को असली सम्मान मिलेगा। इसके लिए शिक्षित होकर अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना होगा। अभिनंदन समारोह में खटीक समाज को गौरवान्वित करने वाले जनप्रतिनिधियों प्रधान हरिश्चंद्र सोनकर, बहादुर सोनकर, अवधेश सोनकर, अधिकारियों इंस्पेक्टर लवकुश सोनकर, सेवानिवृत्त अधिकारी मदन राम सोनकर, राम सेवक यशवंत सोनकर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहन सोनकर, रुदल सोनकर, जितेंद्र सोनकर, चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश सोनकर, विक्रम, डॉक्टर श्रेया व बहुत से मेधावी छात्रों को मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हुए हरिश्चंद्र सोनकर जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष बहादुर सोनकर, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष मिथिलेश, जिलाध्यक्ष बस्ती आशीष सोनकर, नगर अध्यक्ष बस्ती राजेश सोनकर आदि का शपथ ग्रहण हुआ। अध्यक्षता अशोक सोनकर व संचालन ब्रिजेश सोनकर ने किया। समारोह में नितिन सोनकर, चंदन, निथिश, राजेंद्र सोनकर सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। क्या कहेंगे इस अवसर पर? आज मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आजमगढ़ जिले के अंदर श्री पंकज मोहन सोनकर जी द्वारा, जो मेरे भाई हैं, अखिल भारतीय खटीक समाज का ये सम्मेलन है। पूरे समाज को आसपास के ज़िले से बुला करके सबको एक बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने यहाँ किया है। मैं इसके लिए अखिल भारतीय खटीक समाज को और व्यक्तिगत अपने भाई श्री पंकज सोनकर जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक विचारधारा को, एक समाज को इकट्ठा करने के लिए और आगे कैसे हमारी जनरेशन चले उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। इसके लिए मैं पूरे आजमगढ़ निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। सर, योगी सरकार खटीक समाज के लिए कुछ स्पेशल कर रही हो?
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मुगल काल लें या ब्रिटिश काल लें, अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने भी यहाँ देखी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा है, सनातन हमारी एक विचारधारा है, उसके साथ हमारा खटीक समाज पहले से ही जुड़ा रहा है। और आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाइए, और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे समाज को और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, सबको एक साथ लेकर के चले हैं। और इस जो भी समाज के उत्थान के लिए अच्छा हो सकता है, हमेशा ये प्रयास किया है कि बहुत अच्छा हो और समाज आगे बढ़े। सर, दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बम्पर जीत मिली है, क्या कहेंगे केजरीवाल का भांडा फूट गया? ये भांडा तो पहले ही फूट चुका था। जब आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी खुद, जिस सरकार के खुद मुखिया यानी कि केजरीवाल जी खुद जेल चले गए भ्रष्टाचार में, सारे मिनिस्टर उनके जेल चले गए, तो उसी समय दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि केवल एक ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये तय कर चुके थे कि दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। और वहाँ की जनता ने करके दिखाया भी है और आज सरकार बनी है। मैं इसके लिए पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता को व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ, और वहाँ के लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सरकार बनाने का काम किया है। सर, मिल्कीपुर में भी आपको जीत मिली है। अयोध्या प्रसाद जो वहाँ से सांसद चुने गए थे, उनको राजा घोषित तथा कथित कर दिया गया था, तो वो राजा का उनका तमगा खत्म हुआ कि नहीं? उन्हीं का परिणाम है कि वहाँ अयोध्या के केवल एक ही राजा हैं, वो हैं भगवान श्री राम। अगर समाजवादी के लोग किसी व्यक्ति को, किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति को वहाँ का राजा घोषित करेंगे तो परिणाम आपके सामने है। ये परिणाम उसी दिन आ गया था कि जब उन्होंने किसी को ये राजा घोषित किया था, जबकि वहाँ के राजा भगवान श्री राम हैं। और आज यही परिणाम है कि हम मिल्कीपुर सीट भी जीते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साधुवाद। चुनाव आयोग का कफन लेके घूम रहे थे, कहते चुनाव आयोग मर चुका हुआ है, उनको विश्वास ही नहीं चुनाव आयोग पे है। उनको तो हमेशा ऐसा होता है कि आपने पहले भी पूर्व में भी देखा है कि जब सरकार बन जाती है तब रोते हैं, उससे पहले बनती ही नहीं है, उससे पहले भी रोते हैं। तो उनका तो यही काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, पूरे उत्तर प्रदेश का चाहे विकास हो और चाहे भ्रष्टाचार मुक्त हो और पूरे गुंडा राज का सफाया, पूरे पूर्वांचल में कितना गुंडा राज था ये आपको पता है, यहाँ से सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारी प्राथमिकता है कि एक एक व्यक्ति को भय मुक्त सरकार और समाज मिले। मिल्कीपुर से 27 से संदेश सर जाएगा। मिल्कीपुर से संदेश जाने वाला है, दिल्ली से भी संदेश जाने वाला है, और आने वाले समय में भी देखना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव होंगे वो पूर्ण रूप से सभी जीते जाएंगे। सर, दिल्ली में तो केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, सिसोदिया साहब हार गए चुनाव, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सब बड़े नेता हार चुके हैं, क्या कहेंगे? अब आप ये देखिएगा, जिनके नेता की जमानत जब्त हो गई वो चुनाव हार गए तो उनकी पार्टी कहाँ बचने वाली है? आप बताइए। सबका सफाया हो गया, केवल एक ही है, एक ही राष्ट्र, एक ही सनातन और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या दोबारा फिर केजरीवाल जेल जाएंगे? ये तो भ्रष्टाचार के उनके केस अभी खुलेंगे तो आगे देखा जाएगा ये सरकार। इस खबर के प्रायोजक हैं नीलम फैशन हब, पटेल चौक, अतरौलिया, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर है सुजीत सिंह नोट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के लेडीज जेंट्स सूट, सलवार, शेरवानी, साड़ी, किड्स वियर, लहंगा, चुनरी, शादी विवाह के परिधान 0 से बड़े साइज तक के उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट, अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।